हमने नंबर टाइप देख लिया, हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने लिस्ट देख ली। अब बारी आती है टपल की। तो स्टार्ट करते हैं टपल। व्हाट इज अ टपल इन पाइथन? A tuple is an immutable order collection of element। immutable का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू आफ्टर क्रिएशन। अगर आपने एक बार टपल बना लिया तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलर टू अ लिस्ट बट इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। जैसे हमने लिस्ट बनाया था कॉमा दे देकर, वैसे ही हमें बनाना है, लेकिन वहां पर हमने उसे क्लोज करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज किया था। लेकिन हमें टपल में, सॉरी, हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था, लेकिन हम टपल में पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले हमारे पास एक कंपैरिजन चार्ट है टपल वर्सेस लिस्ट में, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम होती हैं, बस एक में पैरेंथेसिस का यूज है और एक में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज है। तो चलो देखते हैं टपल वर्सेस लिस्ट क्विक कंपैरिजन। सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे, फिर टपल और लिस्ट। हमारे पास सिंटेक्स देखो कैसे लिखा जाता है। टपल का पैरेंथेसिस में लिखा जाता है और कॉमा दे करके, और वहीं लिस्ट की बात करें तो लिस्ट जो है हमारा वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे हम लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह हम सेम टपल में भी मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। म्यूटेबिलिटी की बात कर ले तो टपल हमारा म्यूटेबल नहीं है और लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। फास्टर कौन सा है, स्लोअर कौन सा है? तो हमारा जो टपल है वो फास्टर है और लिस्ट जो है वो स्लोअर है। अब क्यों है ये आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। और मेथड की बात करें तो टपल में आपको बहुत ही लिमिटेड मेथड देखने को मिलेंगे, लेकिन वही लिस्ट की वीडियो जो मैंने बनाई थी, लिस्ट का ट्यूटोरियल, उसमें आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिले थे। तो अगर आपने अभी तक लिस्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके एक बार उसे जरूर चेकआउट करना और लिस्ट को अच्छे से समझना, और उसके बाद आप फिर से टपल की वीडियो पूरी देखना। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्रिएटिंग अ टपल। देखो सबसे पहले टपल कैसे बनता है। एक एम्प्टी टपल बनाना अगर हम देखें तो टी इक्वल्स टू पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ये हमारा एक टपल होगा। और वहीं पर अगर हमें एक वन एलिमेंट का टपल बनाना होगा तो वो कुछ ऐसे बनेगा, एक वैल्यू और उसके बाद एक कॉमा, ये सेपरेट करेगा हमारे टपल को। उसके बाद टपल विथ मल्टीपल आइटम्स और टपल विथ पैरेंथेसिस पैकिंग। तो यहाँ पर हम चाहें तो टपल में पैरेंथेसिस का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको क्विक एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आइडल ओपन कर लेते हैं पाइथन का, तो जिसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें, सॉरी, इक्वल्स टू और एक पैरेंथेसिस लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम टाइप पता करते हैं, टाइप ऑफ ए, तो देखो क्या आता है, क्लास टपल। अगर वहीं पर हम ए इक्वल्स टू एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और उसके बाद हम टाइप ऑफ ए करते हैं तो देखो क्या आएगा, एक लिस्ट आती है। अगर वहीं पर हम ए इक्वल्स टू, सॉरी, ए इक्वल्स टू एक पैरेंथेसिस लेते हैं और उसमें हम वन करते हैं और इसका अगर हम टाइप पता करते हैं तो देखो क्या आएगा। ठीक है, आप देखना एक बार, आपको खुद पता लगेगा कि इसका टाइप क्या आएगा। आपने अभी पढ़ा था कि ये एक टपल है अगर पैरेंथेसिस के अंदर है तो। देखो ये क्लास इंट आया, क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। अब अगर हम सेम इसी चीज को अगर हम करते हैं कॉमा लगा करके, तो वन कॉमा और पैरेंथेसिस क्लोज, और उसके बाद हम अगर टाइप ऑफ ए करते हैं, टाइप ऑफ ए, तो देखो क्या आएगा, क्लास टपल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सिंगल एलिमेंट से टपल बनाना, उसके बाद एक एम्प्टी टपल बनाना, और अगर आप चाहते हो कि विदाउट पैरेंथेसिस यानी कि पैकिंग का यूज करके टपल बनाओ तो देखो सिंपली आपको वन, एक एलिमेंट देने के बाद कॉमा लगा देना है, और उसके बाद अगर आप हम इसका अगर टाइप पता करेंगे, टाइप ऑफ ए, तो देखो टाइप क्या आएगा, क्लास टपल। यानी कि हम यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम सेम इसी चीज को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं तो ये एक लिस्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, कि हाँ चीजें कैसे काम करती हैं। तो अगर हम फिर से टाइप ऑफ ए करते हैं तो देखो क्या आएगा, क्लास लिस्ट। यानी कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और एक एलिमेंट देते हैं तो वो हमारा लिस्ट हो जाएगा। अगर वहीं पर हम सिर्फ एक एलिमेंट दे करके उसके पीछे कॉमा लगा देते हैं तो वो हमारा टपल हो जाएगा। और अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर एक एलिमेंट देके और कॉमा लगा दें तो वो हमारा टपल हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें, मल्टीपल आइटम्स दे देते हैं एक पैरेंथेसिस के अंदर,
ठीक है, 1,3,4, उसके बाद किशन, कॉमा 3.125, 3.145 की वैल्यू दे देते हैं और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो अगर अब हम इसका टाइप पता करेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप हमने यहाँ पर स्टोर कर दिए हैं, तो एक बार फिर से इसका हम टाइप देखते हैं। देखो इसका टाइप आएगा टपल, क्योंकि हम टपल में मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने नंबर करा स्टोर, हमने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करा, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग करा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें टपल ही इंडिकेट कर रही है। क्या हम टपल के अंदर में एक अलग से डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं? चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। देखो जितनी चीजें हम प्रैक्टिकल के साथ चेक करेंगे ना, हमें चीजें उतनी अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम फिर से यहाँ पर दे देते हैं और 3.14 यहाँ पर हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी दे दिया। क्या हम इसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं क्या होता है। एक लिस्ट है ये हमारे पास, जिसे हमने टप्पल में स्टोर करने की कोशिश की है। चलो देखते हैं अब इसका हम करते हैं टाइप, पता करते हैं कि इसका टाइप क्या होगा। तो देखो ये क्लास टपल आएगा, यानी कि इससे क्लियर हो जाता है कि हम एक टपल के अंदर में मल्टीपल टाइप के डेटा तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिस्ट जैसे डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से ध्यान दिया और यहाँ पर हमने ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने उनको अच्छे से समझा दिया है। अगर हम बात करें पैकिंग की, तो यहाँ पर आप विदाउट पैकिंग भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं टपल बनाने के लिए। फिर से हमने यहाँ पर आइडल खोल लिया और जब मैंने तो आपको बता ही दिया था कि अगर कॉमा के साथ में है और नो नीड की वो क्या है, कुछ भी है, बट वो सिर्फ कॉमा होना चाहिए। तो अगर आप उसका डेटा टाइप अगर करोगे टाइप ऑफ ए, तो देखो टपल आएगा। ठीक है, आप उसे पैकिंग करो या ना करो, लेकिन वो टपल ही शो करेगा। आई होप आपको टपल बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हो गया, ये भी हो गया था हमारा। और उसके बाद एक्सेसिंग टपल एलिमेंट, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको वहां से अच्छा खासा नॉलेज होगा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और उसके बाद स्लाइसिंग होती है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, मुझे ये चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर लिंक आ रही होगी स्ट्रिंग की, एक बार आप जाकर के स्ट्रिंग का ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो जो चीज़ें हमने पढ़ा दी है प्रीवियस में, हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है टपल इज अ म्यूटेबल। मैंने आपको बता दिया था कि टपल को हम बस इंडेक्सिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे उसे चेंज करना तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई चाहता है कि मैं चेंज करूंगा, तो कोई नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो एक बार करके देख लेते हैं हम कि क्या हम टपल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टपल बना लेता हूँ। ठीक है, किसी भी वैल्यू का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ प्रिंट और उसके बाद ए स्क्वायर ब्रैकेट, और हम मैं चाहता हूँ कि सेकंड इंडेक्स पे जो है वो हो जाए, और सेकंड इंडेक्स पे हमारा है 0, 1, 2, 5, 5 को हम कर देते हैं 4 और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो सिंटैक्स एरर, कैन नॉट बी कंटेन असाइनमेंट पैरेंथेसिस, परहैप्स यू मेंट। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो सकती हैं, मतलब हम एक टपल के डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली दिस विल रेज एन एरर, और उसी के साथ हमारा एरर भी शो हुआ है। ठीक है, मतलब हम टपल के डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। यूजफुल बिल्ट इन फंक्शन फॉर टपल, तो टपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ बताया था, तो ये आपको इस पर्टिकुलर टपल का लेंथ बताएगा कि इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 आ गया हमारा। और मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें, 15 है। मिनिमम क्या है, 5 है। ये सारी चीज़ें देख करके आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर मैं चाहूँ इनका सम करना, तो उसका सम भी कर सकता हूँ, उसका सम आएगा 14। और यहाँ पर हम सॉर्टेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में सॉर्टेड का यूज़ किया था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी हम सॉर्टेड का यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो लिस्ट है वो एक सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में आपको
मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मुझे ये सारी चीज़ें समझाने की उतनी नीड नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं और आप प्रीवियस क्लास से इन्हें समझ सकते हैं ईज़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा है इंपॉर्टेंट टपल मेथड। तो सबसे पहले हमारा काउंट और इंडेक्स। काउंट और इंडेक्स क्या कहता है ये आपको पता ही होगा। ये काउंट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से पोजीशन या फिर कौन से इंडेक्स पे है। रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम एक्स अपीयर्स, यानी कि ये पर्टिकुलर नंबर कौन से पॉइंट पर आ रहा है। तो एक बार चलो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, एक बार हम इन एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने एक टपल बनाया था और उसके बाद प्रिंट टी डॉट काउंट 10। और देखो हम इसे रन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं इसे रन करता हूँ, एक मिनट, हमें एक एक करके यहाँ पर रन करना पड़ेगा। इसे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर 10 है वो फर्स्ट सेकंड इंडेक्स पर अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर मैं इसे एक बार फिर से अगर मैं इसे प्रिंट करूं, एक मिनट, इसे मैं एक बार यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या करना है, हमें इंडेक्स लेना है ना। तो टी डॉट इंडेक्स, और हमें इंडेक्स पे क्या लेना है, 10। तो देखते हैं 10 हमारा जो है वो कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। और ट्रैक बैक फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबल। वेट अ सेकंड, यहाँ पर हमारी कुछ मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पर हमने गलत दे दिया है। अगर हम इसे एक बार फिर से देखें तो प्रिंट टी डॉट काउंट और पैरेंथेसिस में ही देना था हमें, तो 10। तो देखो ये आएगा 2, यानी कि जो हमारा 10 वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पर अवेलेबल है। देखो ये इसे काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बार इस लिस्ट को आगे से चेक करना शुरू करेगा, जहां पर इसे वैल्यू मिल जाएगी ये वहीं पर इसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये काउंट की फंक्शनैलिटी है। और अगर वहीं पर मैं बात करूं 15 की, तो देखो काउंट और इंडेक्स में क्या फर्क है। ये काउंट करेगा 10 को कि कितनी बार 10 आया है, 10 अपीयर से, यानी कि यहाँ पर 10 अपीयर से 2 टाइम्स। और अगर वहीं पर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये इंडेक्स शो करेगा। और इंडेक्सिंग की काउंटिंग मैंने बताया था 0 1 2 3, यानी कि इसकी लेंथ 4 है, लेकिन अगर हम इसे इंडेक्सिंग के फॉर्म में देखेंगे तो ये 0 से 3 तक है, यानी कि 4 टाइम्स ये लिस्ट है। अब यहीं पर अगर मैं इसे भी प्रिंट करूं, प्रिंट टी डॉट इंडेक्स, और टी डॉट इंडेक्स में हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 15 जो है हमारा 0 1 और 2 यानी कि सेकंड पोजीशन पर अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गए होंगे, पर्टिकुलर मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग मैंने आपको बता दिया था। पहले एक ही टपल में हम मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट बनाया है, किशन, एज 21 और पाइथन। अगर हम इसी को अनपैकिंग से देखें तो यहाँ पर नेम, एज, कोर्स इक्वल्स टू स्टूडेंट है। और वहीं पर अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो नेम अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, यानी कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो टपल है उसकी हर एक वैल्यू को एक की वैल्यू पेयर की तरह यूज कर लिया है। क्योंकि जहाँ पर हमने नेम को किशन के साथ असाइन कर दिया, एज को हमने 21 के साथ असाइन कर दिया और कोर्स में हमने पाइथन को असाइन कर दिया। तो वहीं पर अगर हम सीधे प्रिंट नेम करेंगे तो ये सीधे सीधे किशन प्रिंट करेगा। एज करेंगे तो ये 21 करेगा और कोर्स करेंगे तो ये पाइथन करेगा। अगर यहीं पर मैं चाहूँ तो इस नेम को अगर मैं यहाँ ले आऊँ और एज को यहाँ ले आऊँ, और अगर मैं एज यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर एज की जगह पे किशन आएगा, ना कि 21, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी, इजी पीजी। अब चलते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम यूजिंग टपल। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो हम एक बार इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इन्हें कट करके एक बार VS कोड पे ओपन करके समझते हैं। ठीक है, VS कोड देखो काफ़ी इजी है, अगर आपने आइडल पे सीख लिया है तो आप VS कोड पे भी सीख सकते हो। और इसका नया वर्जन भी आ चुका है, तो
हम अभी उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इससे। तो यहाँ पर देखो हमने फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें एप्पल, बनाना, चेरी और बनाना हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और सारा चीज़ें को हमने गड़बड़ कर दिया। अब ठीक है, अब वहीं पर देखो यहाँ पर प्रिंट है। ठीक है, प्रिंट का क्या करता है, टोटल फ्रूट और लेंथ और फ्रूट बनाना काउंट और फ्रूट डॉट काउंट और बनाना कौन से बनाना कितनी बार आया है ये यहाँ पर प्रिंट करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रिंट करेगा 2 और इंडेक्स पे चेरी अगर हम करते हैं तो 0 1 और 2, तो यानी कि 2 इंडेक्स पे चेरी होगा और अगर हम इसकी लेंथ करेंगे तो ये 4 आएगी, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर आंसर निकल के आने वाला है आउटपुट वो आएगा 4 2 और 2। तो चलो देख लेते हैं, 4 2 और 2 देख लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी एकदम अच्छे से। तो शायद ये लास्ट स्लाइड थी, हाँ ये लास्ट स्लाइड थी और यहाँ पर ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है हमारा लिस्ट। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी वहाँ पर हमेशा मदद करूंगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।